नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बात करेंगे सबसे पहले राजधानी दिल्ली की। वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी कि CAQM ने दिल्ली में प्रवेश करने वाले वाणिज्यिक मालवाहक वाहनों के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। आयोग ने संशोधित निर्देश भी जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि अब BS6 मानकों से नीचे के डीजल वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। राजधानी दिल्ली में प्रवेश में पहले BS6 की गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। बॉर्डर पर ही दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दिल्ली की हवा को सुधारने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। तो वहीं अमरिया के कटमटा गांव में पहुंचे मशहूर सिंगर गुरदास मान, जिनके गानों पर वहां खड़े दर्शक नाचने और झूमने को मजबूर हो गए। तो वहीं पहुंचे मुख्य रूप से किसान नेता राकेश सिंह टिकैत और उन्होंने भी सभी किसानों से कहा कि आज गुरदास मान जी ने सभी क्षेत्रवासियों के बीच आकर अपने गानों से समा बांध दिया और सभी का दिल भी जीत लिया। उपस्थित दर्शकों ने डिमांड की कि हम आपका दिल दा मामला गाना सुनना चाहते हैं और दर्शकों की डिमांड को पूरा करते हुए गुरदास मान ने गाना गाया तो दर्शक झूम उठे। हजारों की संख्या में पहुंचे दर्शक गुरदास मान की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे थे। बना दो तो उसके नीचे में खरीद होगी नहीं सर। आड़ती से लड़ू जाओ, यहाँ पे किसान और आड़ती लड़ता रहो। मामला तो कानून का, एक बार लिखा पढ़ दिखा तो ये खरीदेगी। तो आप काफी समय से कर रहे हैं, लेकिन सरकार क्या है कि अभी बिहार में तो और भी बुरा हाल है। बिहार में 800 से 1200 रुपए की खरीद है। यहाँ पे थोड़ी सी और ज्यादा है। अभी कुछ बच्चा अभी 1700 रुपए में क्या खुद बेचा हमने 1700 क्या क्या है। आज ही फोन आया था बेचना है तो परेशानियां तो है, इसका हल इसका कानून MSP गारंटी कानून रिपोर्ट वो लागू हो जाएगी। तो जो 50 वाला जो फार्मूला है वो लागू हो जाए तो कुछ लाभ इसका। दिक्कत तो कानून बनवाने के लिए आप जथेबंदी कोई आगे अब फ्यूचर देखो सरकार इस तरह का काम कर रही है कि अभी तो किसान संगठन आपस में बड़ी टूट है। किसान संगठन तो उसका नुकसान हो रहा है, उसका नुकसान हो रहा है। फिर जत्थेबंदियां इकट्ठी हो और फिर अपनी ये बात रखी जाए। जो किसानों ने राजनीति में अपना हाथ आजमाया वो आपके साथ देखो जो भी किसान संगठन राजनीति में जाएगा वो फेल होगा। फिर वो फेल होगा, हताश होगा, हताश हो गए फिर वो जनता को गाली देगा कि मैं हरा दिया, मुझे वोट दी थी। तो नहीं, अब लड़ना चाहिए। किसान संगठनों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। राजनीति करने वाले दूसरे लोग हैं, वो प्लेटफॉर्म दूसरा। किसान नेता VM सिंह ने आरोप लगाया था कि कई किसान नेताओं की प्रॉपर्टी चुनाव बढ़ गई, उनकी जांच होनी चाहिए। अब जांच करो, अगर किसी ने अवैध प्रॉपर्टी बढ़ाई है तो उसमें देश में कानून है, उसकी बिल्कुल जांच होनी चाहिए। भाई देश में कानून है, संविधान है, इसने अवैध रूप से प्रॉपर्टी बढ़ाई है तो जांच होनी चाहिए उसकी। सर सरदार VM सिंह किसानों की पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं, तो आप कितना सहमत और बना लेने तो भाई किसी को हुमाए को नहीं रोकना चाहिए, उसे बिल्कुल अपना आजमाना चाहिए। पॉलिटिक्स में आजमाना चाहिए। उसे रोकोगे तो मानेगा नहीं, भागते हो आप रोकोगे वो रुकेगा नहीं, टक्कर मारना जाएगा। दूसरा जान तो पंजाब भी तो गया था, एक हमारे बड़े नेता हरियाणा के थे, वे भी गए थे, वे हताश हो गए, संयुक्त मोर्चे से भी बगल हो गए, लेकिन पॉलिटिक्स नहीं छोड़ देंगे। भाई अगर पॉलिटिक्स करनी है, अगर किसी को पॉलिटिक्स करनी है उसका फार्मूला है, वो फिर बड़ी राजनीति छोड़ते हैं और एक क्षेत्र पे ध्यान लगाए। हम देश के बड़े नेता हैं, पूरे देश में हम काम करते हैं, लेकिन जहाँ से चुनाव लड़े उस क्षेत्र में हम जाते नहीं, तो वोट तो उस क्षेत्र की जनता देगी, पूरा देश वोट नहीं देगा। सर जैसे गुरदास सिंह चुनी ने एक अधिकारी को झापड़ मार दिया, सर क्या ये तरीका गलत चीज है, नहीं करना चाहिए, उससे किसानों का नुकसान है। अधिकारी भी हमारे बीच से हैं, अधिकारी कोई पॉलिसी नहीं बनाता, सरकार पॉलिसी बनाती है। अधिकारी जो कह रहा है, जो लिख रहा है, वो सरकार की पॉलिसी है। का बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ पे आए हैं। उन्होंने इतनी सारी संगत के लिए गाने गाए और हम तो उन्हीं के गाने सुनते हुए बड़े हुए हैं। आज उनको सामने मैंने तो फर्स्ट टाइम ही देखा। इट वाज अ वेरी गुड परफॉर्मेंस और ये सारी मेरी सिस्टर्स हैं, सभी ने बहुत एंजॉय किया। नेक्स्ट टाइम से आप सभी जो भी सुने उनके बारे में, जो भी उनको फॉलो करते हैं, आप ज़रूर आएँ। It will be a really good program for everyone to enjoy.
तो वहीं मोदीनगर की सीकरी खुर्द में बंदरों का आतंक देखने को मिला है। गाजियाबाद के मोदीनगर इलाके में बंदरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। गांव सीकरी खुर्द और आसपास के क्षेत्रों में लोगों का जीना अब मुश्किल हो गया है। पिछले एक महीने में करीब 30 से भी ज्यादा लोग बंदरों के हमले में घायल हो चुके हैं। ग्रामीणों ने कई बार शिकायत की, लेकिन प्रशासनिक कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। मोदीनगर के गांव सीकरी खुर्द में बंदरों का आतंक इतना बढ़ गया है कि लोग अब घरों से निकलने में भी डरने लगे हैं। गांव में बच्चे हों, महिलाएं हों या फिर बुजुर्ग, कोई भी इन बंदरों से सुरक्षित नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि बंदर अचानक हमला कर देते हैं और कई लोगों को काट भी चुके हैं। देखिए, आज संविधान दिवस के मौके पर पिछले एक महीने से सीकरी फाटक पर कुछ बंदर हैं 4-5 जिन्होंने बहुत बुरी तरह से आदमखोर की तरह वो इंसानों को लिपट रहे हैं और लगातार इंसानों को घायल कर रहे हैं। इस तरह से बुरी तरह से घायल कर दे रहे हैं कि उनकी जो हाथ की नसें हैं वो भी कट जा रही हैं, जिनका इलाज मोदीनगर के अंदर नहीं हो पा रहा है। मोदीनगर में सिर्फ फर्स्ट एड होती है जीवन हॉस्पिटल में, उसके बाद में रेफर कर दिया जाता है। और जो आनंद हॉस्पिटल में, केएमसी में, ऐसे अस्पतालों में अपना इलाज कर रहे हैं जिसमें लाखों का खर्च मजदूर और गरीब लोगों का आ जा रहा है। बहुत ज्यादा जनता परेशान है, जनता में आक्रोश भी है। लगातार पिछले 30 दिनों से ये प्रखंड चल रहा है और कई बार सभी विभागों ने अवगत करा दिया, शासन प्रशासन को भी अवगत करा दिया, लेकिन कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये बेहद ही गंभीर मुद्दा होता जा रहा है। मामला इतना रूप चढ़ चुका कि घर से निकलने के लिए लोग लाठी डंडे लेकर निकल रहे हैं, बच्चों को स्कूल भेजने में असमर्थ हो रहे हैं। सभी लोग तहसील में इकट्ठा हुए हैं क्योंकि ये जो पूरे शहर की समस्या है, पूरे क्षेत्र की समस्या है। कुछ बंदर पागल हो चुके हैं और जिन पे जो है बड़े बड़े कई बार तहसील में आके ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन किसी भी अधिकारी के, किसी भी जनप्रतिनिधि के जो नहीं रेंग रही है। और जो है यहाँ पे गरीब लोग बेचारे जो अपने घर का खर्चा नहीं चला पा रहे हैं, वो कई लाख रुपए अपने इलाज में कैसे खर्च करेंगे। अब हमारी ये मांग है कि जो है एक महिला आज गुजर गई है बंदर के काटने से या गिरने से, उसको 1 करोड़ का मुआवजा दिलाओ। और जो ये जितने भी पीड़ित हैं इनके जो है जितना भी खर्चा आए, कई लाख रुपए लगा चुके हैं, जितना भी खर्चा आएगा उसकी जिम्मेदारी प्रशासन लेगा। वरना जो है अभी बताई है डॉक्टर साहब ने, राहुल भाई ने और हमारा अध्यक्ष जी भी है, हम यहाँ पे आंदोलन करेंगे, यहाँ से उठेंगे नहीं अगर इस बार समाधान नहीं किया जाए। देखिए, पिछले लगभग 2 महीने से एक बहुत बड़ी समस्या हमारे विशेष रूप से सीकरी खुर्द और जो आसपास की कॉलोनी है तो पूरे मोदीनगर में। अभी आज की एक बहुत बड़ी घटना सुचेतापुरी की भी है जहां एक महिला की डेथ हो गई है, लेकिन पिछले 2 महीने से सीकरी खुर्द के आसपास जो कॉलोनी और विशेष रूप से गांव में एक ऐसा आदमखोर बंदर है, हालांकि और भी 2-3 बंदर है, लगभग 3-4 बंदर है, 4-5। उन्होंने देखिए, आप देख रहे होंगे वो भैया उधर से इधर तक आप देख लो, इन लोगों को इस तरह घायल वो बंदर करता है कि पूरा मांस निकाल लेता है अंदर से और बैठ के फिर उस मांस को खाता है। इसको लेके लगातार गांव के लोग, हम लोग पहले भी तहसील में ज्ञापन दे चुके हैं। लगातार चाहे नगर पालिका की बात रही हो, चाहे तहसील की बात रही हो, चाहे चेयरमैन साहब की बात रही हो, हमने तमाम लोगों से निवेदन करा है कि इस बंदर को पकड़ा जाए। लेकिन प्रशासन की, मैं तो कहूंगा एक तरह से तानाशाही आप देखिए प्रशासन की, कि प्रशासन एक इतिश्री कर देता है कि मेनका गांधी के वहां से आदेश है बंदर ना पकड़ने का। अगर मेनका गांधी के वहां से आदेश है तो हमारे जनप्रतिनिधि और हमारे अधिकारी क्या कर रहे हैं? वो मेनका गांधी जी से बात करें। यहाँ अगर लोगों को, एक बच्चा आप देख रहे होंगे, इसके दोनों हाथ बेकार हो गए हैं, पूरी तरह से इसकी नस खत्म हो गई है, लगभग कई लाख रुपए इसका पिछले 3-4 दिन में। और तमाम ये भाई खड़े, देखो तो उस भाई की हालत देखिए आप, उसके हाथ की। ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो बुरी तरह घायल हो चुके हैं। आज हम यहाँ बिल्कुल फाइनल प्रशासन से कहने आए हैं कि तत्काल रूप से ऐसी घटनाएं और ना हो। लगभग सैकड़ों लोग हैं जिन्हें बंदर इस तरह से घायल कर चुका है। तो गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर निकला विशाल नगर कीर्तन। मानवता, शांति और सेवा का संदेश देने वाले प्रथम सिख गुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज के प्रकाश पर्व के पावन अवसर पर रविवार को शहर में भव्य नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। नगर कीर्तन पंजाबी कॉलोनी स्थित गुरुद्वारा साहिब से शुरू हुआ और दरियापुर, तिराहा, पंच रस्ता, लखनऊ नाका, गुरुद्वारा, पंजाबी मार्केट, गुरु नानक देव मार्ग और डाक खाना चौराहे होते हुए पुनः गुरुद्वारा साहिब पहुंचा। पूरे मार्ग में श्रद्धालु वाहेगुरु के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। इस अवसर पर बच्चों में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा था। काफी समय से स्थानीय जनता और जनपद वासियों की मांग रही कि ये गंदा नाला शब्द को परिवर्तित करके इस मार्ग का कोई भी नामकरण किया जाए। नगर पालिका परिषद ने एक मुहिम प्रारंभ किया है कि हमारे ऐसे महामनीषी महापुरुषों के नाम पर
हम नगर के विभिन्न मार्गों का नामकरण करेंगे। अभी आप सब देखे होंगे विवेक नगर में भी भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर अटल पथ किया गया। शास्त्री नगर में भी पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पर शास्त्री पथ किया गया। उसी क्रम में आज यहाँ पर नगर पालिका परिषद द्वारा इस मार्ग का नामकरण भी गुरु नानक देव जी महाराज के नाम पर गुरु नानक देव मार्ग किया गया है। और इसी प्रकार से मोहरिया रोड का भी नामकरण हम लोगों ने नगर पालिका की तरफ से निर्माण करा के हमारे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सर संचालक केशव बलिराम हेगडेवार जी के नाम पे डॉक्टर केशव मार्ग नामकरण किया गया है। यह सिलसिला हमारा आगे भी जारी रहेगा। नगर के ऐसे तमाम प्रमुख मार्गों का नामकरण हम लोग ऐसे अपने महापुरुष महामनीषियों के नाम पर करने जा रहे हैं। तो सुल्तानपुर में हिस्ट्री शीटर युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घर के अंदर कमरे में उसका लहूलुहान शव बरामद हुआ। बताया जा रहा है कि युवक खुद को गोली मार दी और मौत को गोली लगा लिया। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। साथ ही पुलिस मामले की जांच पड़ताल में भी जुटी हुई है। मेरे पड़ोसी हैं मोनू सिंह दुर्गेश जिनका नाम है, उनके पिताजी नरेंद्र सिंह पड़ोस में रहते थे और आज सुबह उनका दरवाजा बंद था तो काफ़ी बुलाने के बाद उनके घर वाले बुलाए, नहीं खोला गया तो मुझे सूचना दी। हम गए, उनको बुलाए, नहीं खोले। फिर सीढ़ी लगाई गई तो मुक्के से देखा गया तो वो मृत अवस्था में अंदर थे। तो पुलिस एसओ साहब को बुलाया गया तो एसओ साहब आए हमारे कूड़े फार के, उन्होंने देखा और दरवाज़ा को तोड़ा गया तो अंदर उसने एक देसी असलहा मिला उसमें और उसी असलहे से उन्होंने आत्महत्या कर ली थी आज। चलिए बात होगी अब गाजियाबाद की। गाजियाबाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। विजयनगर थाना पुलिस टीम ने हत्या के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने बीते दिनों मोहसिन नामक युवक की हत्या की थी। गाजियाबाद के थाना विजयनगर पुलिस ने हत्या के आरोपी पवन सिंह ठाकुर को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक नगर के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आरोपी ने मोहसिन नामक युवक के साथ झगड़े के बाद उस पर ईंट से हमला किया था जिससे उसकी मौत हो गई थी। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था, लेकिन पुलिस की टीम की सक्रियता दिखाते हुए 1 नवंबर को उसे गिरफ्तार किया गया। तो वहीं बदायूं के सहसवान में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका की बहन की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतका की बहन ने उसके पति पर मारपीट और हत्या करने का आरोप लगाया। इस मामले में शाम तक पुलिस को शिकायती पत्र नहीं दिया गया। पुलिस शिकायती पत्र मिलने और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही कार्रवाई करने की बात कर रही है। तो बदायूं के इस्लामनगर थाना क्षेत्र के गांव छीतरपुर माहौल का रहने वाला 45 वर्षीय युवक छीतरपुर महरौला एवं कस्बा इस्लामनगर का रहने वाला एक अन्य साथी कल शाम में अपनी बाइक के द्वारा किसी काम से जा रहा था और तभी बिलसी कस्बे में किसी मकान के लिए वो मकान बनाने के लिए निकला। तो घर जाते समय इस्लामनगर थाना क्षेत्र के बिलसी इस्लामनगर मार्ग पर कुंदरावली गांव के नजदीक मंदिर के पास बुलेट बाइक पर विपरीत दिशा से आ रहे तेज रफ्तार पुत्र पवन कुमार निवासी गौशाला रोड हाथरस उसकी बुलेट पर 3 अन्य लोग भी सवार थे, जिसमें उसके टक्कर हो गई और इस हादसे में 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ये 3 लोग मोटरसाइकिल से जा रहे थे बिलसी से घर के लिए और ये बहुत धीमी तरीके से चला रहे थे। बुलेट पर सवार हो गए 4 लोग बैठे हुए थे, उस पर बहुत तेज रफ्तार से इन्होंने पैशन प्रो गाड़ी में टक्कर मार दी। अच्छा, फिर उसके बाद में ये बहुत ज्यादा घायल हो गए। फिर यहाँ से हम लेके गए सरकारी अस्पताल में रेफर कर दिया। वहां से फिर हम चनोसी लेके गए। चनोसी कंडीशन खराब होते हुए फिर हम मुरादाबाद के लिए रेफर कर दिया। मुरादाबाद एक इंसान की मौत हो गई शमशाद की और एक दिल्ली ले जाते वक्त भैया की मौत हो गई। अच्छा, उधर से किसकी मौत हुई है? उधर से बुलेट से देवा की मौत हुई। अच्छा, देवा की मौत हुई। ये 4 लोग बुलेट पर सवार थे जी। ये हुआ कहाँ पे हादसा? ये कुंदावली के एक मंदिर के पास में हुआ है। मंदिर के पास। तो आपके जो पैशन प्रो पे थे इसमें किसकी मौत हुई है? इसमें सत्यनारायण है, हमारे भैया हैं वो, और एक शमशाद खां हैं, उनकी मौत हुई है। तो वहीं बदायूं की दातागंज कोतवाली क्षेत्र के गांव हरली का रहने वाला 65 वर्षीय मुनव्वर पुत्र रहीम बख्श दोपहर के समय अपने रिश्तेदारी में खेड़ा बजेड़ा जिला शाहजहांपुर टेम्पो से बैठकर अपने घर से शादी की दावत खाने के लिए जा रहे थे। तो दातागंज कोतवाली क्षेत्र के बरेली दातागंज रोड पर दिलवारी गांव के पास तेज रफ्तार अनियंत्रित होकर टेम्पो आगे से आ रहे डनलप में घुस गया, जिसमें बुजुर्ग मुनव्वर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि टेम्पो में 4-5 लोग भी बैठे हुए थे जो गंभीर रूप से घायल हुए। घटना की सूचना पाते ही पुलिस मौके पर पहुंची
पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घायल सभी लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया है। तो वहीं कुशीनगर के बासी नदी में सफाई कर रहे मशहूर मजदूर की डूबने की वजह से मौत हो गई है। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि के बुलाने पर जलकुंभी की सफाई के लिए आया था मृतक। बिना किसी सुरक्षा के इंतजाम के सफाई करने के लिए वो नदी में कूद पड़ा। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि भीम सिंह के कारण मौत होने का आरोप लगाकर ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया है। मौके पर पहुंची पुलिस हंगामा शांत कराने में जुटी रही। फिलहाल जिम्मेदारों पर कानूनी कार्रवाई करने की लगातार पीड़ित पक्ष के द्वारा मांग की जा रही है। पडरौना कोतवाली थाना क्षेत्र के बासी घाट पर डूबने की वजह से ये मौत हुई थी। तो उत्तर प्रदेश का विश्व प्रसिद्ध दुधवा टाइगर रिजर्व एक बार फिर से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। उद्घाटन मौके पर प्रदेश के राज्य वन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना ने विधि विधान और पूजा अर्चना के साथ फीता काटकर किया है। तो मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपन इन दिनों उत्तराखंड के दौरे पर हैं। रविवार शाम पृथ्वीराज सिंह रूपन हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने शाम की गंगा आरती में प्रतिभाग किया और विधि विधान से गंगा पूजन की। इस दौरान गंगा सभा ने भी पृथ्वीराज रूपन का स्वागत किया। आपको बता दें कि पृथ्वीराज रूपन साल 2019 से 2024 तक मॉरिशस के राष्ट्रपति रहे और पृथ्वीराज मूल रूप से भारत के हैं और वो हमेशा भारत आते रहते हैं। चलिए अगली खबर भी हरिद्वार से है, जहां पर धर्म नगरी हरिद्वार में जिसे आस्था और शिखर कहा जाता है, लेकिन अफसोस यहां रात के अंधेरे में चल रहा है धरती मां का सीना छलनी करने वाला एक खौफनाक मंजर। चलिए अब ये इन तस्वीरों को भी देख लीजिए। हरिद्वार के पेंटागन मॉल के ठीक पीछे बहने वाली स्ट्रीट नदी की तस्वीरें। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे जेसीबी मशीनें खुलेआम चल रही हैं। नदी के अस्तित्व को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। ये दृश्य किसी जंगल राज से कम नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ऐसे में ये उठता है कि किसके इशारे पर, किसकी शय पर ये खनन माफिया धर्म नगरी की जमीन को खोद रही है। तो नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड लालकुआं द्वारा उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित 9 दिवसीय रजत जयंती समारोह के उपलक्ष्य में नैनीताल दुग्ध संघ प्रांगण में दुग्ध उत्पादक गोष्ठी कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें गोष्ठी के साथ ही निःशुल्क चिकित्सा शिविर भी आयोजित हुई और इस दौरान सरकार के द्वारा दुग्ध व्यवसाय, दुग्ध उत्पादन, भूसा, पशुओं, डेयरी विभाग आदि के द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ लिए जाने का भी आह्वान हुआ। साथ ही दुग्ध उत्पादकों की हानि की आर्थिक सहायता के लिए भी 7 लाख की धनराशि के चेक वितरित किए गए और इससे पूर्व बेस हॉस्पिटल के मरीजों और तीमारदारों को निःशुल्क दूध वितरित किया गया। वहीं दुग्ध कर्मचारियों और उत्पादकों ने भी संजीवनी हॉस्पिटल हल्द्वानी द्वारा आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में स्वास्थ्य परीक्षण करवाया है। ये हमारे राज्य के लिए एक खुशी का क्षण है कि हम आज अपने राज्य गठन का 25वीं जयंती मना रहे हैं। 9 तारीख को ये बननी है, तो ये एक शासन स्तर से एक ये डिसाइड हुआ है कि 1 से लेकर 9 तक प्रत्येक विभाग अपनी अपनी जो उनकी योजनाएं हैं उनका डिस्प्ले करेगा, गोष्ठियां करेगा, लोगों को बताएगा। देखिए उत्तराखंड जो है वो अपनी जनता के हित में कई जनोपयोगी योजनाएं राज्य गठन से ही लगातार लागू कर रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री दुग्ध विकास, सचिव साहब, सबका ये प्रयास रहता है कि जनता सरकार की योजनाओं का लाभ उठा के लाभान्वित हो। और अगर नैनीताल दुग्ध संघ को आप देखेंगे तो नैनीताल दुग्ध संघ में लोगों ने वास्तव में सरकार की योजनाओं का लाभ लेके काफी फायदा उन्होंने प्राप्त किया है। जो आंकड़े भी इसके गवाह हैं, जब उत्तराखंड बना था तो उस समय पूरे स्टेट में जो मिल्क कलेक्शन पर डे था वो करीब 80,000 किलोग्राम के था। आज की तारीख में हम करीब 2,12,000 किलोग्राम दुग्ध कलेक्शन कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि लालकुआं दुग्ध यूनियन का इसमें करीब 50% का सहयोग है, तो बाकी स्टेट 50% और अकेला लालकुआं 50%। तो इससे इसको देख के आप को ये स्पष्ट लग भी रहा होगा कि दुग्ध क्षेत्र में जो श्वेत क्रांति है वो उस पे हमारा नैनीताल जनपद काफी अच्छा प्रयास कर रहा है। राज्य सरकार का प्रयास है कि अन्य जनपद भी इसमें काफी आगे बढ़े और वो आगे बढ़ भी रहे हैं। चंपावत हमारा काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, पिथौरागढ़ में काफी आगे बढ़ रहा है, अल्मोड़ा में भी प्रगति हुई है। तो कुल मिला के हम सरकार की योजनाओं का लाभ लेते हुए और दुग्ध व्यवसाय को बढ़ाते हुए अपने जो आर्थिकी है उसको हम बढ़ा सकते हैं। और ये आप एक महत्वपूर्ण आंकड़ा मैं आपको बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड का जिसमें गठन हुआ था उस समय पर हमारी पर कैपिटा इनकम करीब 20-22 हजार के करीब थी। अगर आज की तारीख में अगर आप पर कैपिटा इनकम देखें तो करीब 2 लाख 2.5 लाख के वो आसपास चल रही है। तो निश्चित ही राज्य गठन के पश्चात राज्य की जो जनोपयोगी योजनाएं हैं वो ऐसी योजनाएं लागू की गई, ऐसी नीतियां लागू की गई जिससे कि जनता का कल्याण हो और कल्याण हो भी रहा है।
तो उत्तराखंड के लोक पर्व इगास पर्व को लेकर पुलिसकर्मियों के परिजनों में काफी उत्साह देखने को मिला है। कप्तान प्रवीण सिंह जोभाल के निर्देश पर पुलिस लाइन रोशनाबाद में मनमोहक एवं रंगारंग कार्यक्रम आयोजित हुए। बेलू के साथ देखा रोमांच, महिलाओं ने दिखाई आकर्षक करतब, सामूहिक भोज में भी देखा गया एकता का भाव। तो महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पतंजलि यूनिवर्सिटी पहुंची। पतंजलि हेलीपैड पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जनप्रतिनिधियों ने किया गर्मजोशी के साथ स्वागत। पतंजलि यूनिवर्सिटी परिसर में राष्ट्रपति ने अकादमिक स्टाफ और विद्यार्थियों के साथ फोटो सेशन भी संपन्न किया। फोटो सेशन संपन्न होने के बाद महामहिम ने दीक्षांत समारोह में भाग में भी शामिल हुई। विश्वविद्यालय में चारों ओर से उत्साह का माहौल देखने को मिला। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए थे। तो सितारगंज के श्री सनातन धर्म मंदिर में बाबा खाटू श्याम की जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में किया गया बड़ा ही जबरदस्त बाबा खाटू श्याम का जागरण, जो कि अर्धरात्रि तक चला। और इस जागरण में जयपुर से आई मशहूर भजन सम्राट किरण शर्मा, जिनके भजनों पर सभी धर्म प्रेमी नाचने को मजबूर हो गए। और इस मौके पर सितारगंज की समस्त धर्म प्रेमी जनता श्री सनातन धर्म मंदिर में उपस्थित रही। जागरण के बाद सभी धर्म प्रेमियों को प्रसाद का वितरण भी किया गया। उपस्थित भजन सम्राट किरण शर्मा ने बताया कि मैं बचपन से ही बाबा खाटू श्याम के भजन गाती हूँ और उत्तराखंड के अंदर आकर मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा है। यहाँ की जनता बड़ी ही धर्म प्रेमी है और भजन कीर्तन में बड़ी आस्था भी रखती है। तो सितारगंज चौधरी मार्केट में बनी परचूनी की दुकान में लगी भीषण आग। दुकान स्वामी सतीश सिंगला ने बताया कि वो रात को अपनी दुकान बंद कर घर चले गए थे, लेकिन अचानक से उनके पास 3:30 बजे फोन आया कि उनकी दुकान में आग लग गई है। और जब उन्होंने देखा तो बाहर तक पूरा धुआं ही धुआं दिख रहा था। उन्होंने ये भी कहा कि दुकान में रखा 30,000 का सामान जलकर पूरी तरीके से राख हो चुका है। ये शॉर्ट सर्किट हुआ है, लाइट से हुआ है और ये सुबह के टाइम में 30,000 रुपए का नुकसान। तो बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।